ओके तो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं रांची देखो में। इस वक्त हम लोग हैं कांटा टोली चौक में। ये देखिए कोयला लेकर के भाई साहब चला आ रहा है। तो अभी इस वक्त ठंडा का टाइम है, तो क्या किया जाए ठंडा से बचने के लिए, चलिए कुछ उपाय बताते हैं, आपको शायद अच्छा लगेगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर सारा प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है। और शेयर करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो फाइनली आज सुबह 7:30 बज गए हैं। इस वक्त आज तो 7:30 से भी पहले मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए कांटा टोली चौक फ्रेंड्स पेट्रोल पंप है ये वाला, और अभी यहाँ HDFC बैंक है। ये जो बाएं हाथ में जो बिल्डिंग दिख रहा है ब्लू ब्लू, और अब हम लोग चल पड़े हैं ईस्ट के तरफ जिधर सूरज उगता है। अब गौर कीजिए इधर सूरज का आता पता नहीं चल रहा है, इतना कुहासा, इतना फॉग है। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, विशेषकर कार या तो बाइक, आप बहुत संभल के चलाइए। ध्यान दीजिए रास्ते में, विशेषकर बहुत बार फॉग के कारण से बहुत सामने तक कुहासा होता है, जिसके चलते आपको बहुत करीब भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए संभल के चलाइए। फॉग लाइट रहता है, वो भी अगर हो तो बढ़िया है, और स्लो चलिए, ज़्यादा सुविधा है। और मौसम विभाग बता रहा है 18-19 दिसंबर को थोड़ा सा ठंडा कम लगेगा, लेकिन 21 तारीख के बाद यानी 21 दिसंबर के बाद में जो ठंडा होगा वो और भयंकर होगा और ज़बरदस्त होगा। तो चलिए एक कहानी सुनने के लिए रेडी हो जाइए, जिसमें आप समय से पहले कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो वो छप्पर फाड़ के मिलता है। देखिए, दो दोस्त, तो एक अमीर बच्चा था, एक नॉर्मल बच्चा था। इस बच्चे ने बड़ी डेयरी खोली थी, बड़ा फार्म खोला था, और ये लगभग दिवालिया होने के कगार पे आ गया। और इसका जो दोस्त था वो बड़े घर का बेटा था, मतलब एक तरीके से राजा का बेटा समझो। तो इसकी पत्नी ने बोला, अजी सुनो, आप कहते थे इतने सालों से कि आपका एक अमीर दोस्त था, तो चलो अपन उससे मदद लेने चलते हैं। तो ये इसकी पत्नी और बच्चे चल पड़े। ये गए, गेट कीपर को बोला कि वो दोस्त जो इतने साल पहले साथ पढ़ता था वो आया है। आते ही उसका दिल खोल के स्वागत किया दोस्त का, और बाहों में भर लिया। दोस्त, इतने वर्षों बाद तो आया है, तेरे पूरे परिवार का स्वागत है, मेहमान नवाजी की जाए, बहुत मान सम्मान किया जाए, सेवा की जाए, आप आराम करो। खाना पीना किया, रेस्ट करवाया कि सुबह बात करेंगे। सुबह दोस्त आया, दोस्त ने आते ही अपनी पूरी विक्टिम मोड चालू किया। गाया भी बिकी, पैसा भी बिकी, वो सब खत्म हो गया। अच्छा। अब उसने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी इनको एक बकरी दे दो। उस पति ने बोला, सुन राजा जी यार, जो देव जो लेयर निकल गया यार। बकरी लिए और निकल लिए। 2-5 दिन 10 दिन दूध पिलाया, बच्चे पड़ गए। 5-10 दिन 20 दिन 15 दिन हो गए, और बकरी तो जैसे बकरी मरी तो एक दिन तो पति पत्नी एक दूसरे की तरफ नहीं देखे। साला इतना बड़ा राजा मेरे को बकरी देके भी जाता, दिमाग खराब है यार तू। लेकिन 3-4 दिन बाद जाग आ गए वापस कि चलो चलते हैं, अब की बार देखते हैं, अब की बार थोड़ा सही देना चाहिए। वो गया, वैसे ही स्वागत हुआ, रात को विश्राम हुआ, और सुबह 10:15 बजे वापस बकरी भी मर गई। राजा ने बोला, चिंता मत करो, बिल्कुल भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी बकरी दे दो। अब राजा का आदेश कोई टाल सकता है क्या? शांति से बकरी लेके 5 दिन दूध पिए, 10 दिन दूध पिए, 15 दिन दूध पिए बकरी। अब की बार अगर बोली, ए सुनो जी, ए चलो पधारो, रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, पियो, मस्त रहो, शानदार जिंदगी जियो, सुबह 10:15 बजे बकरी मरी। परमात्मा जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मंत्री जी बकरी दे रहा। पत्नी ने माथा पकड़ लिया, तो होते ना गुस्से में, बकरी ले गए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बकरी ब्याई। आप क्या सोच रहे? बकरी, एक बकरी और ले आई, और वो जो बकरी थी उसके भी बकरी 4-5 बकरी हो गई। दूध मामला सेट हो गया, बच्चे पढ़ने लग गए, और अब थोड़ा थोड़ा दूध बेचना शुरू कर दिया। 90% लोग इस टाइम भूल जाते हैं, जिसने बकरी दी थी उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, चलो धन्यवाद के क्या हैं कि सच्ची कि हाँ चलो चलते हैं। वही स्वागत, वही खाना पीना, वही रहना, महलों में आना, और सुबह 10:15 बजे। लेकिन ये दोस्त, तूने मेरी मदद की मेरे जीवन में, जब मेरे बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा था, तूने मेरी मदद की, मैं आज केवल शुक्रिया अदा करने आया हूँ। चिंता नहीं करो, परमात्मा सबका भला करता है। मंत्री जी 100 गायें दे दो और 5 गांव दे दो। पत्नी ने कहा, रम मांगने आए थे तब दिया नहीं था, अब ये 5 गांव और 100 गायें दे रहा है। बस दोस्त, तुझे यही समझाना चाहता हूँ, मैं दे तो तुझे पूरा राज्य सकता था उस दिन, जिस दिन तेरे बच्चे भी नहीं पढ़ रहे थे, पूरा राज्य भी दे देता ना, तेरा पूरा राज्य कोयला हो जाता मेरे लाला। मैंने तुझे सिर्फ इसलिए बकरी दी थी क्योंकि तेरी बकरी मरने का टाइम चल रहा था। अब तेरी बकरी ब्याई, तेरे लिए राज्य कुर्बान है, तेरे को भाग्य के लिए रोना नहीं है। देखिए ये है हाई टेंशन का ग्राउंड। ये बहुत पहले से यह खड़ा है। इसके ठीक बगल में बाएं तरफ में देखिएगा तो क्वार्टर्स वगैरह दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। ये देखिए सुबह का रोशनी 7:45 बज रहा है इस वक्त। स्वर्णरेखा नदी के ठीक ऊपर से अब हम लोग गुजरने वाले हैं, और पटरी में यहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो जाता था रेल के चलते। उसके चलते ये फ्लाईओवर बनाया गया है, तो ठीक ऊपर से आपको दिखाता हूँ।
और यदि आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, विशेषकर बूढ़े माता पिता, जो हमारे अंकल हैं, दादा हैं, दादी हैं, जो भी, उन लोगों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। हम लोग उनका ध्यान रखें। विशेषकर गरम गरम तेल में लहसुन लगा करके मालिश अगर कीजिएगा शाम शाम को, तो उनका वो शरीर गर्म रहेगा, जिससे कि ये ठंडा हम लोग पार कर सकेंगे। यानी अच्छे से उनका सेवा करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही समय है जब हम लोग आशीर्वाद के रूप में अपने माता पिता से ढेर सारा प्यार बटोर सकते हैं। अपना हैंड ग्लव्स यानी हाथों का जो जुराब है उसको पहन करके ही निकला कीजिए यदि आप घर से निकलते हो तो फाइनली हम लोग अब फ्लाईओवर के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से बाएं तरफ देखेंगे तो वो पूरब का दिशा है, जिधर सूरज हम लोग देख पा रहे हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो वो है आपका पश्चिम की दिशा, जिधर रांची है इस वक्त। एक चीज़ यहाँ अच्छा है कि चलिए स्कूटी रखता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है रेल का पटरी और बगल में रास्ता। यहाँ है नामकुम रेलवे स्टेशन, और ठीक आगे चलते जाएंगे तो टाटी सिलवे और उधर मूरी और इधर रांची। सुबह का समय है, रेल आ रहा है। ये देखिए यहाँ किस तरह से शीत गिरा हुआ है। ठंडा बहुत है दोस्तों। शीत देखिए कैसे गिरा है इस पाइप के ऊपर। जब नॉर्मल से कम टेम्परेचर हो जाता है तो ये शीत गिरने लगता है, यानी रात भर ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है इसलिए। तो चलिए आपको लेकर जाता हूँ दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा जगह। ये बंदा को देखिए, ये वहीं है इस वक्त। रूस में ये जगह है, सखा नाम का रिपब्लिक एरिया है, जो यकुत्स्क नाम से जाना जाता है रूसिया में। इसका टेम्परेचर 71 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, यानी जो ज़मीन है वो सालों भर बर्फ़ से जमा रहता है। और जब थोड़ा बहुत भी गर्मी आता है तो उसका टेम्परेचर अलग होता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है यहाँ पर तो 31 डिग्री तक बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। 31 डिग्री तक यहाँ पर होता है। तो वापस आइए रांची में। हम लोग इस वक्त रांची में है। यहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, हम लोग पत्थर जैसे नहीं जमते हैं। तो ये इस वक्त नामकुम की तरफ से रांची रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। ये ट्रेन राजधानी है जो नई दिल्ली से आ रही है। तो ये जो बस जा रही है ये टाटा के दिशा में जा रही है। यहाँ से टाटा दक्षिण की तरफ है और करीब 130-135 किलोमीटर की दूरी में है। रांची की तरफ ये ट्रेन जा रही है। और ये देखिए, ये है स्वर्णरेखा नदी कुहासा के बीच में, और वो जो हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है ठीक नदी के किनारे बड़ा सा बिल्डिंग है। लेकिन इस वक्त आप उस पुल में देखिए गाड़ियां जा रही हैं। और ये है टाटा रोड आगे जाने के लिए, पूरब का दिशा। ये जो नदी है, मैं बता रहा था कि कितना कुहासा है, कोहरा इसको कह सकते हैं। वो देखिए पीला वाला 4-5 तल्ला का जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है हॉस्पिटल। और मैं मुंह से भाप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो बहुत ठंडा में देखिए भाप निकलता है, यही है, यानी ठंडा है। अच्छा, ये जो कोयला है दोस्तों, ये जो बंदा लेकर के आ रहा है, ये रामगढ़ से, बेरमो से, कहाँ से लेके आता। इससे यदि आप आग तपाएंगे तो इससे बहुत धुआं निकलता है और इससे गैस बहुत फॉर्म होता है। अगर इससे खाना भी पकाएंगे तो मुश्किल होता है। अच्छा, लकड़ी वाला कोयला कहाँ मिलता है? इधर सिरमटोली चौक है, और ये है आपका बाबू लेन। यहीं पर आपको जाना है, यहाँ पर लकड़ी वाला कोयला मिलता है। बोरा वास्तव में ठंडा के टाइम में इतना अच्छा चीज़ है ना, आग तपाने के लिए, पकाने के लिए भी। तो आदमी लोग देखना चाहता है वीडियो। ये वाला जो है लगभग 20-22 kg है ना। तो कितना दाम है इसका? 1300। तो वास्तव में पब्लिक को बताएंगे ना कि यहाँ आएगा खरीदेगा। तो ठीक है, चलिए। तो हम लोग जो है बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग का। हमको लगता है 7:30 बजे हम आए थे। गाड़ी हम लोग उतना सुबह में नहीं मिलता है। तो देखिए, इसका 1300 रुपया दे करके वो बाबा जा रहे हैं।
तो कुछ कम कर देते पैसा, हाँ? कुछ बोनी में। आपने नहीं बोला था 1500 लेकिन हम 1500 का ले लेबो जे हम बेची लवे। हाँ सही सही सही। ओके, तो अब हम लोग चलिए घर पर आ गए हैं और हम लोग आग तपाने के लिए, ये राख है, पहले से जो आग तपाया हुआ राख है, इसमें मिट्टी तेल डाल रहे हैं और उसके बाद यही मीठा कोयला वहाँ से लेकर के आए थे, उसको रख करके आप माचिस से जलाइए और उसके ऊपर में ये कोयला को अच्छा से रख दीजिए। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ये ऐसा है कि इसे गैस्ट्रिक नहीं होता है, अगर इससे कोई खाना पकाता है तो ये बहुत ही अच्छा है, सुरक्षित है। थोड़ा सा इसमें हवा धूक दीजिए और उसके बाद देखिए ये जल जाएगा और ये आग जल्दी ही जलता भी है, पकड़ता भी बढ़िया है। इसी लकड़ी के आग से बनाए हुआ ये देखिए लिट्टी चोखा क्या ज़बरदस्त मज़ेदार बना था। आप लोग भी बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सी यू।